संभाल लिया। बंदरगाह की तामीर और इंतजामी उमूर संभालने के मुआहदे पर भारत और ईरान के दरमियान दस्तखत हो गए। भारत चाबहार मंसूबे के लिए 30 अरब 88 करोड़ रुपयों की सरमायाकारी करेगा। भारत को चाबहार बंदरगाह के जरिए कराची और गवादर बंदरगाहों से गुजरे बगैर वस्त एशियाई खित्ते तक रसाई मिल जाएगी। अब वो जो की कॉन्ट्रैक्ट हैं चाबहार ऑपरेट की ऑपरेशंस के हवाले पे वो आज साइन हो रहे हैं। सो इंडिया ईरान उतने ही करीब हैं जितना शायद पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता, और पाकिस्तान ये समझता रहा है कि हम ईरान के साथ शायद ताल्लुकात को मेंड करेंगे। इंडिया और ईरान हैं, उनके रिलेशंस ये पहले से ही मालूम है सबको कि बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। इंडिया जहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो दैट इज इन्वेस्टमेंट प्योरली इन सॉफ्ट पावर की शक्ल में है। हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो सॉफ्ट पावर में है, बट हमारे जो रिटर्न है, ये कहा गया है कि इसको ट्रांसफर बात हुई रिश्ते को मजबूत करने की, और जो चाबहार पोर्ट है उस पर अब आगे क्या क्या करना है। ईरान की चाबहार बंदरगाह के इंतजाम के लिए भारत ने ईरान से 10 साल का मुआहदा कर लिया है। भारत ईरानी बंदरगाह का इंतजाम 10 साल तक संभालेगा। भारत मगरबी और वस्ती एशियाई ममालिक के साथ तजारत के फ़रोग़ का ख्वाह है और ईरानी बंदरगाह का इंतजाम संभालने से भारत वस्त एशिया तक कराची और गवादर की बंदरगाहों से गुजरे बगैर जो पैक्ट है चाबहार के हवाले से, ये चीजें जो हैं दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट फॉर अस। हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर चाबहार पोर्ट ज्यादा एक्टिव होती है तो उसके भी पाकिस्तान के लिए मसले मसाइल हो सकते हैं। उसकी वजह गवादर है। आपको पता है कि पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट एंड बाकी जो स्टेक होल्डर है वो ये समझते हैं कि हमारे लोग जो हैं या खित्ते के अंदर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि गवादर पोर्ट एक्टिव ना हो, परेशान कौन है, तकलीफ दें, मुश्किल है। मतलब टू बी फ्रैंक एंड मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ, मुझे किसी से कोई वो नहीं है। जब मैं ये देखता हूँ कि हमारा गवादर पोर्ट तो बंद है लेकिन ईरान का चाबहार पोर्ट चल रहा है एंड ईरान हैज सैंक्शंस, तो हम फिर क्या करें भाई, सानू की लबा। मतलब ये तो कोई बात ना हुई। अनफॉर्चुनेटली इस चीज पर फोकस करने की जरूरत है एंड देन सारा टाइम उन पे इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। दुनिया पे अपने ऊपर भी कोई जिम्मेदारी लें, ठीक है। इतनी बड़ी स्टेट, इतनी बड़ी फोर्स, इतनी बड़ी फौज, इतने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा सिक्योरिटी ऑपरेटर्स पुटिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनटू इट एंड वी कांट सेफगार्ड आवर इंटरेस्ट एंड वी कांट टेक केयर ऑफ द पीपल। सो लेट्स नॉट पुट एवरीथिंग ऑन अदर्स। ओनर्स ऑफ एवरी बैड थिंग शुड बी ऑन अस एंड ओनर्स ऑफ एवरी गुड थिंग वो भी लेना चाहिए। लेकिन मैं जाती तौर पे एज स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं इस चीज को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं कि इंडिया पे इल्जाम लगाए, ईरान पे लगाए, सऊदी अरब पे लगाए, फलाने पे लगाए, टमकाने पे लगाए, इधर लगाए, उधर लगाए। भाई क्वेश्चन ये है, पुट योर हाउस इन ऑर्डर, डू नॉट ब्लेम अदर्स, ठीक है। जब इंडिया वाज नॉट एबल टू पुट इन हाउस इन ऑर्डर, इंडिया couldn't claim anyone else कि मुझे इसने खराब किया। इंडियन लीडरशिप भी ऐसे करती थी, ठीक है। ये होती है, ये डेवलपिंग वर्ल्ड के मसले हैं, ये सारे सिर्फ हमारे नहीं, सारे मसले हैं। लेकिन पाकिस्तानियों को चाहिए, दे नीड टू लुक एट इट वेरी केयरफुली कि इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप इंडिया पर इल्जाम लगाना शुरू कर दें। इंडिया कर रहा होगा, क्यों नहीं करेगा भाई। वो क्या उनको, आपने क्या इंडिया को तंग नहीं किया? वो कहते हैं ये इंडियन मौका भी है कि हमें कश्मीर में इतने सारे इन्होंने मसरूफ रखा है, हमें समझ ही नहीं। जैसे अगले दिन नरेंद्र मोदी कह रहे थे मैंने वो पाकिस्तान वाले सोचने वाला स्विच बंद कर दिया। अगले दिन किसको इंटरव्यू दे रहे थे, वो क्या नाम है उसका, रिपब्लिक टीवी वाले हमारे दोस्त, क्या नाम है उनका, तो वो उनको इंटरव्यू दे रहे थे। मैं भी उनके शो में बड़ी दफा आ चुका हूँ, सो बड़ा मजा आता था उनके शो में। अर्नब गोस्वामी साहब, उनके शो में आई हैव बीन देयर मेनी डजन्स ऑफ टाइम बाय द वे। और लेकिन अब अर्नब गोस्वामी को बता रहे थे वो कि भाई मैं तो पाकिस्तान के वो सोचने वाला बंद कर दिया। सो पाकिस्तान को कुछ ऐसा करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी दोबारा सोचें। मजा तो इस चीज में है ना, मजा इस चीज में नहीं है कि जी अच्छा उन्होंने सोचना बंद करता तो ठीक है, बंद करता, एक ही गल हुई। ये चीजें जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अब ये जो चाबहार पोर्ट है, इंडिया को चाहिए कनेक्टिविटी, ठीक है। और वो कनेक्टिविटी जो है इंडिया को चाहिए। इंडिया मेरा ख्याल है जिस पे काम कर रहा है ना इस वक्त, वो बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजन है ना, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर एंड इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, दीज टू थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट। So Chabahar port's activation is required when India has to import everything from Russia to Iran, to India, and in Iran and Afghanistan and all that, and Central Asia. अच्छा, लेकिन इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर में देखिए, एक तो ये तफसीली बात हुई। अब आप ये भी जान लीजिए कि इंडिया का बहुत बड़ा बजट जो है वो चाबहार पोर्ट पर लगा 100 करोड़ इंडियन करोड़ जो रुपीस हैं वो उन्होंने अपने कुछ अर्सा पहले ईरान से हमारे भी ताल्लुकात बड़े मजबूत हुए। हमने कभी पहली मरतबा इतने अरसे के बाद हमें भी ये मौका मिला है कि हम हमेशा ये बात करते हैं कि जनाब
एक तो आप मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं, तो कोई बात नहीं, इसी बहाने बात कर लीजिए ईरान से। तो ईरान से बातचीत हुई और पता ये चला कि बार्टर ट्रेड शुरू की गई है। तो आपको पता है कि ये जो बार्टर ट्रेड है, ये जब होता था ना, आप घोड़ों पर, खच्चरों पर, गधों पर सफर किया करते थे, मवेशी जब इस्तेमाल होते थे जानवर सवारी के लिए, उस वक्त तक कोई जहाज या जहाज क्या, वो ट्रेन रेलें और इस तरह की चीजें नहीं निकली थी। उस वक्त जो अशिया के बदले अशिया, यानी कि ये पैसा नहीं है तो ये चीज तुम ले लो, तो ये चीज मुझे वापस कर दो,